दोस्तों, अगर आपका भी खाता इस बैंक में है तो जान लीजिए बड़ी खबर। आरबीआई ने इस बैंक पर लगाया बैन। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत आरबीआई ने कड़ा एक्शन लेते हुए इस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, किसी भी अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकेंगे और इतना ही नहीं, बैंक कोई नया लोन भी नहीं दे सकेगा और न ही किसी तरह की नई डिपॉजिट स्वीकार कर सकेगा। ये पाबंदियां अगले 6 महीनों तक लागू रहेगी। अगर आपका भी खाता इस बैंक में है तो आपको अब क्या करना चाहिए और जमा पैसों का क्या होगा, आइए जानते। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर। दोस्तों, आरबीआई ने बैंक पर ये प्रतिबंध इसकी खराब वित्तीय हालत को देखते हुए लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक पिछले 2 साल से लगातार नुकसान में चल रहा था। मार्च 2024 में बैंक को 22.78 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि 2023 में ये घाटा 30.75 करोड़ रुपए था। बैंक की हालत खराब होने के चलते आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा ताकि ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रह सके और बैंक पर और ज्यादा वित्तीय दबाव न पड़े। हालांकि आरबीआई ने ये साफ किया है कि बैंक का लाइसेंस अभी रद्द नहीं किया जाएगा और इसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी। अगर आपका पैसा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जमा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत हर खाता धारक को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बीमा कवर मिलेगा। यानी अगर बैंक की हालत ज्यादा खराब होती है तो इसे बंद करना पड़ता है तो हर ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपए तक वापस मिलेंगे। लेकिन अगर आपके बैंक खाते में इससे ज्यादा जमा पैसे हैं तो फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा कि बैंक की फाइनेंशियली स्थिति को सुधार हो या कोई समाधान नहीं। वहीं बैंक अब नए लोन जारी नहीं कर पाएगा और पुराने लोन को रिन्यू भी नहीं कर सकता। अब ग्राहक इस बैंक में नया फिक्स्ड डिपॉजिट या कोई और डिपॉजिट स्कीम नहीं खोल पाएंगे। बैंक किसी तरह का नया निवेश नहीं कर सकता और किसी को कोई भुगतान भी नहीं कर पाएगा। बैंक अपनी संपत्तियां बेचकर पैसा जुटाने का भी कोई फैसला नहीं ले सकता। वहीं दोस्तों, आरबीआई ने कहा है कि ये प्रतिबंध फिलहाल 6 महीने के लिए है, लेकिन अगर बैंक की हालत नहीं सुधरती तो इन्हें और आगे बढ़ाया जा सकता। पिछले कुछ सालों में कई कोऑपरेटिव बैंकों पर इसी तरह की पाबंदियां लगाई जा चुकी है, जिनमें पीएमसी बैंक का मामला सबसे बड़ा था। बाद में उसे किसी अन्य वित्तीय संस्थान ने टेक ओवर कर लिया था। अगर आपके पास न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खाता है तो फिलहाल इंतजार करें और ये सुनिश्चित करें कि आपके पास अन्य बैंकों में भी बैकअप फंड मौजूद हो। वहीं बैंक की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ग्राहक अपने डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम के लिए बैंक से संपर्क कर सकते।